हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है मनी मैट्रिक। तो गाइस, एक हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जो उसका पहला चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस आर द chapters which we are going to discuss in further series. First one is mutual fund basics, second is types of mutual fund, third is NFO and offer documents, fourth is net asset value accounting and taxation, and the fifth one is risk return and performance of funds, then mutual fund structure and constituents, then must know concepts and terms, facilities and service, investor, and last is answer key. Okay, so now we will start the first chapter, that is mutual fund basics. So guys, basically what is mutual fund? Mutual fund क्या है? Mutual fund is an investment program that is professionally managed and diversify in its investment. मतलब म्यूचुअल फंड क्या है? एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और वो क्या है, डाइवर्सिफाई कर देता है आपके इन्वेस्टमेंट को. ओके, and the process involves professionals using the fund of retail investor to invest in a carefully selected set of investment product to build a diversified portfolio, and the professionals who are responsible for managing a mutual fund are known as fund manager. अभी गाइस जो ये जो प्रोफेशनल रहते हैं वो क्या करते हैं, आप जो अपना फंड उनको देते हैं वो उसको मैनेज करते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा. ओके, और आपका जो पोर्टफोलियो उसको भी डाइवर्सिफाई कर देते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड कभी भी एक स्टॉक में या एक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. वो एक प्री सेट ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो आपका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है. ओके, और जो ये करते हैं उनको फंड मैनेजर्स बोलते हैं. ओके, now what are the advantage of mutual funds? There are basically four advantages of a mutual fund. First one is simple concept. मतलब इनका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करिए और बाकी का काम क्या करेगा, वो फंड मैनेजर करेगा. अभी आपको कुछ नहीं करना है, वो अपना स्किल्स यूज़ करेगा, अपना टीम यूज़ करेगा और वो उसके बेसिस पे आपका पैसा मार्केट में लगाएगा. तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. आपको एक अच्छा स्कीम सिलेक्ट करना है, वो आपको करना है, और उसके आगे का काम जो रहेगा वो फंड मैनेजर करेगा. ओके, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें वैरायटी बहुत है. अराउंड इंडिया में लगभग 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं. तो आपके साथ ऑप्शंस बहुत है. आपको अगर पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन सिलेक्ट फंड विच आर मेनली फोकस्ड ऑन बैंकिंग सेक्टर. देन आपको एफएमसीजी के सेक्टर पसंद है, आप उसमें लगा सकते हो. आपको लार्ज कैप में लगाना है, आप लार्ज कैप में लगा सकते हो. आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो, मिड कैप में लगा सकते हो, बैलेंस लगा सकते हो, डेट फंड ज़्यादा ले सकते हो. तो इस अप टू यू, वैरायटी बहुत मिल जाएगा आपको इसमें. देन डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है इसमें ऑटोमेटिकली. क्योंकि मैंने पहले भी बताया, म्यूचुअल फंड कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है. एंड प्रोफेशनल्स फंड मैनेजमेंट, मतलब इसको जो मैनेज करते हैं वो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जो जिनका काम होता है ये, जिनको नॉलेज होता है ये सेक्टर में, और जिनका पूरा दिन यही काम होता है, उनको मार्केट ट्रैक करना, मार्केट के मूवमेंट ट्रैक करना, है ना, कंट्री किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है, वो सब उनका काम होता है, वो देखते हैं. तो प्रोफेशनली फंड मैनेजमेंट रहता है इसमें. ओके, नाउ हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क, मतलब म्यूचुअल फंड इन वर्क कैसे करता है. ठीक है, तो टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड वन नीड टू परचेज द यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड. द प्राइस ऑफ वन यूनिट इज कॉल्ड NAV, नेट एसेट वैल्यू. और NAV का फुल फॉर्म, ये फार्मूला क्या है, एसेट्स ऑफ द फंड माइनस लाइबिलिटीज ऑफ द फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय ऑल इन्वेस्टर्स. ओके, तो आप जब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, सपोज आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और उस फंड का NAV है 10 रुपीज़, तो आपको 100 यूनिट्स मिल जाएंगे. आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको यूनिट्स मिलेंगे.
ओके। और NAV का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय ऑल इन्वेस्टर्स। ओके। तो आपकी NAV कब बढ़ेगी? तब आपके एसेट्स की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी NAV बढ़ेगी। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? फंड जो खरीदता है आपके लिए उसका जो चार्जेस लगते हैं या जो उसको मैनेज करने का जो खर्चा जो आता है वो सब उसके लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस होंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम? अभी जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो फर्स्ट वन इज़ टाइम होराइजन। मतलब आपको देखना है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। इफ़ योर टाइम स्पैन इज़ वेरी स्मॉल, ओके, अगर आपका टाइम स्पैन मान लो 3 महीने या 6 महीने, तो यू शुड नॉट गो फॉर इक्विटी फंड। यू कैन ऑप्ट फॉर डेट फंड और द लिक्विड फंड। तो और आपका टाइम होराइजन अगर ज़्यादा है देन डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर इक्विटी। ओके। देन रिस्क टॉलरेंस। अभी देखिए हर बंदे का रिस्क लेने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इफ़ सपोज समवन इज़ 20 year old एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर हिज रिटायरमेंट, देन उसके पास लगभग 40 years है, तो ऑब्वियसली ही शुड बी लिटिल बिट एग्रेसिव टाइप। सो डेफिनेटली ही शुड ऑप्ट फॉर इक्विटी एंड दैट टू इफ पॉसिबल ही शुड गो फॉर स्मॉल कैप। ओके। और अगर आपकी एज 50 साल है, 55 है, देन you should have more exposure to the debt funds and little bit on the equity side. So ऐसा बनाते हैं हम। There are 5 types of riskometer is there. In that 5 type of risk are there. First one is low, moderately low, moderate, moderately high और high। ठीक है। अभी सबसे कम जो रिस्क रहता है वो लिक्विड फंड में रहता है, क्योंकि वो आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड में लगाते हैं। मॉडरेटली लो रिस्क मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये क्या होते हैं? ये नॉर्मली कॉरपोरेट्स बॉन्ड होते हैं आपके, उसमें पैसे लगाते हैं। मॉडरेट रिस्क मतलब फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये एक्चुअली में फर्स्ट जो 3 है ये बॉन्ड ही हैं पर अलग अलग तरीके के बॉन्ड है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड जो रहते हैं उनमें रिस्क कम होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड जो रहते हैं बड़ी कंपनीज के उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। और जो उससे छोटी कंपनीज के जो बॉन्ड रहते हैं उसमें रिस्क थोड़ा और ज़्यादा होता है, तो बेसिस ऑन दैट। और हाई रिस्क होता है अपना इक्विटी में। तो लार्ज मिड स्मॉल बैलेंस फंड इन सब में तुम्हारा मॉडरेटली हाई रिस्क है और हाईएस्ट रिस्क है अपना सेक्टर फंड में। ओके। अभी तीसरा है परफॉर्मेंस अगेंस्ट कैटेगरी। तो जब आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो तो यू शुड चेक विद इन द कैटेगरी। मतलब अगर कोई लार्ज कैप का अगर म्यूचुअल फंड है तो आपको कंपेयर करना चाहिए विद इन द कैटेगरी। तो लार्ज कैप में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं आपको उनसे कंपेयर करना चाहिए। यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद द ऑरेंज। ओके। आप एक ऑरेंज को अगर कंपेयर कर रहे हो तो उसके सामने ऑरेंज ही होना चाहिए। ओके। तो वो है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जा रहे हो उसका परफॉर्मेंस देखना है अपने को। लास्ट 2 3 5 साल का रिटर्न कैसा है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं एक साल में आपको +20% दे रहा है, दूसरी टाइम -10 दे रहा है, फिर +40 दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न देना चाहिए। ओके। अब ये अच्छा रिटर्न कितना होता है? ओके, यू कैन से 10 to 15% इज मॉडरेटली गुड रिटर्न्स। ओके। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस। तो जो आपका जब फंड मैनेजर आपका म्यूचुअल फंड स्कीम को जो मैनेज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस देखना है, उसको कितना पास्ट में एक्सपीरियंस है, उसने कितना काम किया है, उसका ये लाइन में कितना एक्सपीरियंस है उसका, वो सब आपको देखना है। एक्सपेंस रेशियो मतलब जब म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका फंड मैनेज करने के लिए एक फीस चार्ज करता है जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ओके। तो गाइस अभी इसमें 6 मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड लेने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहला है आपका टाइम ऑरिजिन आपको देखना है, दूसरा रिस्क देखना है आपको, और तीसरा है आपको कंपेयर करना है परफॉर्मेंस, तो विद इन कैटेगरी करना है। देन कंसिस्टेंसी देखनी है आपको, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना है और एक्सपेंस रेशियो देखना है। ओके गाइस,
तो अभी हम आ जाते हैं व्हाट अप्रोचेस डज द फंड मैनेजर यूज टू बिल्ड पोर्टफोलियो। अभी ये जो फंड मैनेजर हैं वो क्या अप्रोच यूज़ करते हैं टू बिल्ड पोर्टफोलियोज। तो गाइस इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, फंड मैनेजर जो होता है एक्सपीरियंस गाय होता है, उसको वो इवेंट्स को एनालाइज करता है कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में गवर्नमेंट किस सेक्टर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकती है या किस सेक्टर में ज़्यादा फंडिंग कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे आगे जाके क्या हो सकता है, आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो कंपनियां होंगी वो उसमें अभी से अपना स्टेक लेना चालू कर देंगे। या फिर आगे जाके कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा कर सकती है तो वो उसमें वो थोड़ा फॉरवर्ड पी देखते हैं, वो फ्यूचर ग्रोथ एनालाइज वगैरह करके वो करते हैं उसमें, तो वो अप्रोच करते हैं। अभी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो कौन से सेक्टर होंगे जिन पे फ़र्क पड़ेगा उनसे, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करने वाली है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा किसी कंपनी में, तो वो सब एनालाइज करके वो करते हैं सब। अब हाउ कैन अ कस्टमर इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड, कोई कस्टमर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उसके दो तरीके, एक तो लमसम करके, लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट, एक बार आपने पेमेंट कर दिया ख़त्म, एंड द सेकंड वन इज एसआईपी। एसआईपी क्या है भी आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मींस आप एक सिस्टमेटिकली तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मान लो आपने एसआईपी चालू की 1000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब आप 1000 रुपये हर महीने महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उससे एडवांटेज क्या होता है, एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट अलाउस यू टू इन्वेस्ट इन ऑल द साइकिल ऑफ द मार्केट। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट जब नीचे जा रहा है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में, आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हो, आप एक एवरेज प्राइस पे ख़रीद रहे हो। समझ में आ रहा है, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि व्हेन विल मार्केट मेक द बॉटम और टॉप कब बनेगा मार्केट का, वो किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो बेटर है कि आप एसआईपी करो। ओके, एसआईपी करो तो यू विल गेट द एवरेज प्राइस, आपका हो जाएगा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से आपका एवरेज आउट हो जाएगा। ओके, और जब भी मार्केट गिर रहा है, जब भी मार्केट गिर रहा है और आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा मार्केट गिर के, देन यू कैन डू सम लमसम, आप थोड़ा लमसम वो टाइम पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी मान लो कुछ रीज़न की वजह से मार्केट 2% गिर गया, कुछ बैड न्यूज़ आ गया मार्केट में, तो मार्केट 2% गिर गया, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, आपका एसआईपी जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखो। प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, नेवर एवर स्टॉप योर एसआईपी। एसआईपी आपको कभी भी स्टॉप नहीं करनी है, वो चलते ही रहनी चाहिए, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई हो, मार्केट में कैसी भी कंडीशन हो, एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए, एसआईपी चलते रहनी चाहिए। ओके, तो मार्केट जब गिर रहा है, आपको लग रहा है 2% गिर गया है, तो आप वो टाइम पे थोड़ा लमसम कर सकते हो, 1-2 हज़ार 5 हज़ार जो भी रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हो, यू कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन योर म्यूचुअल फंड स्कीम। ओके, हाउ कैन अ कस्टमर रिडीम देयर इन्वेस्टमेंट, अभी वो रिडीम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि वो पार्शली रिडीम कर सकता है, फुल रिडीम कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, व्हाट आर द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम, तो एग्जांपल्स जैसे टाइप ऑफ स्कीम है, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम जो होती है उसमें लिखा ही रहता है, आप जब पढ़ोगे उसके बारे में कि कौन सी स्कीम है, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी के टर्म्स क्या है, लॉक इन है कि नहीं है, उसमें मर्जर करना है तो मर्जर करना है, बाय आउट ऑफ वन एएमसी बाय अनदर एएमसी, मतलब कुछ भी अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में थोड़ा सा भी चेंजेस करना होगा ना, दे हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। तो ये इतना सेफ रहता है, मतलब म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है एएमसी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगी कि उसने अपनी मर्जी से शेयर बेच दिए या अनाधुन किसी एक ही कंपनी में बहुत सारे स्टेक खरीद लिया है ना, या आप मान लो लार्ज कैप आपने फंड खरीदा पर वो पैसा आपका स्मॉल कैप में लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है इसमें। जो भी है दे हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द सेबी,
और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ओके, तो इस बिल्कुल सेफ है और ये 4-5 पॉइंट रहते हैं एंड इफ़ दे हैव टू मेक एनी चेंजेस दे हैव टू गेट द इन्वेस्ट मतलब सेबी का अप्रूवल ज़रूरी होता है उसमें। ओके, अभी की लर्निंग क्या है, अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, तो इसमें की लर्निंग क्या, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड इस एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो मैनेज किया जाता है मतलब प्रोफेशनल्स मैनेज, मतलब प्रोफेशनल्स उसको मैनेज करते हैं और वो क्या करता है, डाइवर्सिफाई कर देता है आपका ये। फंड मैनेजर कौन होता है, फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल आदमी होता है जिसको नॉलेज होता है अबाउट द मार्केट। एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड के, एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, प्रोफेशनली मैनेज रहता है वो, ठीक है ना, और उसमें सिंपल है कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, और दूसरा वैरायटी बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके, लमसम और एसआईपी। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर मैनेज बाय विच स्पेशलिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट द इन्वेस्टर्स मनी। गाइस आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में जब चैप्टर 2 इसका रिलीज़ होगा वो टाइम पे मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगा स्टार्टिंग में। ओके, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वुड एन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। हाउ डज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वर्क, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। NAV क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फंड लेस द वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटी। ओके, what are the mode of investment in a mutual fund, how can an investor redeem a fund। ओके गाइस, तो 8 क्वेश्चन है, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में इनके आंसर दे दूंगा। थैंक यू गाइस।